हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि पैलेस मास्टर ने लिंगर की ब्लड लाइन जो कि सुजाको किंग की ब्लड लाइन थी उसका इस्तेमाल करके उसने आउटसाइड वर्ल्ड का गेट खोल दिया था। ये देख करके शी हाओ तुरंत जो कि कैद था वो आसपास की सारी ही डीमोनिक ऐश की पावर को अपनी बॉडी के अंदर रिफाइन करके जो कि शी हाओ खुद ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है ऐश वॉरियर में, जहाँ पे शी हाओ का लुक चेंज हो चुका था। वहीं पे शी हाओ अपने स्पीयर को लेके काफ़ी पावरफुल अटैक पैलेस मास्टर के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से पैलेस मास्टर का काम वहीं तमाम हो जाता है और उसकी बॉडी वहाँ इरेज होने लगती है। मगर उसकी ऐश की पावर सीधे ही शी हाओ की बॉडी के अंदर जाने लगती है और तभी शी हाओ लिंगर को भी यहाँ पे बचा लेता है और उसे सेफली ज़मीन पे ला करके रख देता है। मेरे प्यारे दोस्तों, बिना देर किए हम लोग इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें शी हाओ को दिखाया जाता है जो कि पलटता है और अपने ठीक सामने उस आउटसाइड वर्ल्ड के पोर्टल को देखता है, जिसके अंदर से कई सारे कल्टीवेटर्स बाहर आ रहे होते हैं जो कि ऐश मॉन्स्टर होते हैं, जो कि सीधा ही शी हाओ के सामने आकर के हजारों की तादाद में खड़े हो जाते हैं। वहीं पे शी हाओ उन ऐश मॉन्स्टर को देख करके कहता है कि मुझे यहाँ पे कैसे भी करके इन सब से लिंगर को बचाना होगा, क्योंकि लिंगर अभी बहुत ज़्यादा घायल है और वो तो अभी अपने होश में भी नहीं है। तभी शी हाओ कहता है ऑलरेडी मेरी बॉडी के अंदर पैलेस मास्टर की ऐश की पावर आ चुकी है, मैंने अभी तक इसे रिफाइन नहीं किया है। हो सकता है कि ये ऐश की पावर जो कि मेरी बॉडी के अंदर है इस फाइट के दौरान मेरे ऊपर बैकफायर करे। हो सकता है कि इसकी वजह से मेरी जान यहाँ पे जा सकती है, मगर मैं यहाँ पे ज़रा सा भी घबराने वाला नहीं हूँ। भले ही इस फाइट के दौरान मेरी जान क्यों ना चली जाए, मगर मैं लिंगर को यहाँ पे मेरे होते हुए उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। यहाँ पे मैं अपनी जान पे भी खेल जाऊंगा लिंगर को बचाने के लिए। ये कह करके शी हाओ सीना तान करके उन सारे ही ऐश मॉन्स्टर के सामने खड़ा होता है और गुस्से में उन सब की ओर देख रहा होता है। वहीं पे ऐश मॉन्स्टर का लीडर सारे ही सिपाही से अपने कह देता है कि जा करके उसे ख़त्म कर दो, और तभी उसके सारे ही सिपाही काफ़ी तेज़ी से शी हाओ की तरफ बढ़ने लगते हैं। और वहीं पे शी हाओ काफ़ी कूल अंदाज में अपने ऐश की पावर को रिलीज़ करता हुआ अपने एक एक कदम को उन लोगों की तरफ बढ़ा रहा होता है और गुस्से में कहता है कि आज तुम में से यहाँ कोई नहीं बचेगा। ये कहने के साथ वो अपने हाथ में अपने स्पीयर को तुरंत ही समन करता है और पूरी तरीके से तैयार हो जाता है उन सब से फाइट करने के लिए, वो भी अकेले। जहाँ पे शी हाओ अपनी बिजली की रफ्तार से उन सारी ही कल्टीवेटर्स के ऊपर काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक करके साथ में अपने स्पीयर से उन सबको नॉकआउट कर रहा होता है। और एक ही बार में शी हाओ ने यहाँ पे सबको अपनी थंडर से जला के राख कर दिया था और सीधे ही अटैक करने के लिए चला जाता है उस ऐश मॉन्स्टर के लीडर के ऊपर। मगर वो लीडर भी कम नहीं था, वो भी आगे बढ़ के अपनी जाइंट सी एक्स से शी हाओ के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जहाँ पे शी हाओ पीछे हट करके खुद को बचाता है। मगर वो मॉन्स्टर लगातार शी हाओ के ऊपर अटैक करता है, जहाँ पे शी हाओ अपने स्पीयर को सामने ला करके उसके अटैक को वहीं पे होल्ड कर देता है, जिसकी वजह से आसपास की सारी ज़मीन दहल सी जाती है और एक ब्लास्ट के साथ शी हाओ तुरंत पीछे हट जाता है। तभी वो मॉन्स्टर अपनी जाइंट सी कुल्हाड़ी से फिर से शी हाओ के ऊपर काफ़ी पावरफुल अटैक कर देता है। उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके शी हाओ तुरंत एक जंप लगाता है और आसमान में चला जाता है और अपनी थंडर की रफ्तार से सीधे ही अपने स्पीयर को लेकर के उस मॉन्स्टर के लीडर के ऊपर अटैक करता है। शी हाओ का ये एक अटैक था, उस मॉन्स्टर का काम वहीं पे तमाम हो जाता है। अब यहाँ पे शी हाओ को ये लग रहा होता है कि शायद अब यहाँ पे उस पोर्टल से कोई नहीं आने वाला है, मगर फिर से हजारों की तादाद में कई सारे और ऐश मॉन्स्टर उस पोर्टल से बाहर आ रहे होते हैं, जिसे देख करके शी हाओ अपने स्पीयर को अपने पास रखता है, तुरंत अपनी थंडर पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पे कैसे ही करके इस पोर्टल को सील करना होगा, इसलिए मुझे यहाँ पे सील गेट को समन करना होगा। ये कहने के साथ शी हाओ अपनी डिमोनिक थंडर पावर को रिलीज करते हुए सीधा ही ज़मीन पे काफ़ी पावरफुल अटैक करता है और ज़मीन के अंदर से कई सारी जाइंट रॉक को समन करके अपने सामने उस पोर्टल गेट को पूरी तरीके से अपने इस रॉक से कवर करने की कोशिश करता है। वहीं पे वो सारे ही मॉन्स्टर लगातार शी हाओ के इस जाइंट रॉक के ऊपर अटैक करके उसे ऐसा करने में रोक रहे होते हैं, मगर शी हाओ लगातार अपनी पावर को बढ़ाए जा रहा होता है। अगर यहाँ पे वो ऐश मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से शी हाओ को काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। और वहीं पे लिंगर भी यहाँ पे होश में आ जाती है और वो यहाँ पे अपने सामने शी हाओ को इस तरीके से
सफ़र करता हुआ देख करके वो भी खुद के लिए वो काफ़ी टूट जाती है और वो उठने की कोशिश करती है शी हाओ की मदद करने के लिए, मगर वो इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि वो गिर जाती है। मगर तभी शी हाओ अपनी डेमोनिक ऐश की पावर को यूज़ करता है और पूरी जी जान लगा करके फिर से उस सील गेट को समन करने लगता है। मगर वो मॉन्स्टर्स शी हाओ के इस सील्ड गेट को एक ही पंच के साथ तोड़ करके बाहर आ जाते हैं और वो सब के सब एक साथ शी हाओ के ऊपर टूट पड़ते हैं। ये देख करके लिंगर के होश उड़ चुके थे, वो यहाँ पे खड़ी भी नहीं हो पाती है कि वो शी हाओ की मदद कर सके और वहीं पे वो सारे मॉन्स्टर शी हाओ को चारों तरफ से घेर करके उसके ऊपर कूद करके उसे दबाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे शी हाओ अपने डिमोनिक थंडर को रिलीज करके उन सारे ही ऐश मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा होता है, मगर वो सारे मॉन्स्टर इतने ज़्यादा होते हैं कि वो लोग शी हाओ को लगातार दबाते चले जा रहे होते हैं। जहाँ पे शी हाओ अब पूरी तरीके से उन सारे ही मॉन्स्टर के बीच में दब चुका था, वो नज़र भी नहीं आ रहा होता है। वहीं पे शी हाओ को अपनी सोल सी के अंदर गॉडेस लियो नज़र आ रही होती हैं, जहाँ पे गॉडेस लियो शी हाओ से कहती हैं कि इस वर्ल्ड के बाहर भी कई सारी और दुनिया भी हैं और शी हाओ अगर ये गेट ऐसे ही खुला रहा तो आउटसाइड वर्ल्ड के सारे ही कल्टीवेटर इस वर्ल्ड में आकर के यहाँ की सारी ही चीज़ों को तबाह कर देंगे, क्योंकि वो लोग सिर्फ तबाही करना जानते हैं। इसलिए तुम्हें कैसे भी करके इस गेट को रोकना होगा, वरना तुम और तुम्हारे चाहने वाले सब के सब यहाँ पे राख में बदल जाओगे। ये सुन करके शी हाओ कहता है कि गॉडेस लियो, मैं कैसे भी करके इन सब को रोक के रहूँगा। ये कहने के साथ शी हाओ तुरंत अपनी ह्यूमन बॉडी को उस ऐश बॉडी की पावर से मर्ज कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे शी हाओ की पावर बढ़ने लगती है। वहीं पे शी हाओ अपने पास्ट की सारी ही मेमोरी को याद करके मोटिवेट हो रहा होता है और यहाँ पे फाइनली शी हाओ ने ऐश की पावर से फ्यूज़न टेक्निक को परफॉर्म कर दिया था। वो तुरंत ही अपनी डिमोनिक थंडर को रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से आसपास में जितने भी ऐश मॉन्स्टर उसके ऊपर लदे थे वो सब जल के राख हो जाते हैं। जहाँ पे शी हाओ तुरंत उन सब की राख को यानी कि ऐश को अपनी बॉडी के अंदर रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है और साथ में अपनी थंडर को रिलीज भी करते जा रहा होता है, क्योंकि और भी ऐश के मॉन्स्टर शी हाओ की तरफ बढ़ते जा रहे होते हैं। मगर शी हाओ की डिमोनिक थंडर से वो सब टकरा के चल के राख हो जाते हैं और शी हाओ उनकी पूरी ही ऐश की पावर को अपनी बॉडी के अंदर रिफाइन करते जा रहा होता है, जिसकी वजह से शी हाओ का पूरा ही लुक चेंज हो जाता है और उसके चारों ही तरफ से डिमोनिक ऑरा रिलीज होने लगता है। तभी शी हाओ हाँफते हुए कहता है कि अब बारी आ चुकी है कि मैं इस आउटसाइड वर्ल्ड के गेट को पूरी तरीके से यहाँ पे सील कर दूँ। ये कहने के साथ शी हाओ तुरंत अपनी पावर को रिलीज़ करता है और वहाँ पे सील गेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से उस पोर्टल के ठीक सामने से एक सील गेट अपीयर होने लगता है। वहीं पे शी हाओ कहता है कि भले ही मुझे यहाँ पे अपने ब्लड एसेंस को और साथ में अपनी सोल को पूरी तरीके से जला करके राख क्यों ना कर देना पड़े, मगर फिर भी मैं आज इस पोर्टल को बंद करके रहूँगा। वहीं पे शी हाओ के हाथ में पूरी तरीके से क्रैक्स पड़ने लगते हैं, मगर शी हाओ यहीं पे नहीं रुकता, वो लगातार अपनी पावर को बढ़ाया जा रहा होता है। जहाँ पे शी हाओ का ये डिमोनिक आर्मर पूरी ही तरीके से डिस्ट्रॉय होने लगता है, मगर शी हाओ तुरंत अपने दूसरे हाथ से अपने उस लेफ्ट हैंड को पकड़ता है और पूरी जी जान लगा करके फिर से अपनी पूरी पावर को रिलीज़ करके उस गेट को सील करने लगता है, जहाँ पे वो पोर्टल धीरे धीरे करके बहुत ही तेज़ी से उन सारे ही ऐस मॉन्स्टर को पीछे ढकेलने में कामयाब हो जाता है और एक ब्लो के साथ शी हाओ ने यहाँ पे इस आउटसाइड वर्ल्ड के पोर्टल को सील कर दिया था अपनी पावर से। शी हाओ ने यहाँ पे जैसे ही किया था, फायर सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे फायर सिटी के सारे ही लोग अपने आप ठीक हो रहे होते हैं और जब वो लोग अपने सामने देखते हैं कि उनका ट्री गॉड फिर से वहाँ पे पूरी तरीके से ठीक होकर के अपीयर हो गया है और वही अपनी एनर्जी से यहाँ पे जितने भी फायर सिटी के मेंबर्स होते हैं उन्हें वो ठीक कर देता है। ये देख करके उन सभी लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं होता है। तभी सीन शिफ्ट होता हमें दिखाया जाता है कि वो आउटसाइड वर्ल्ड का पोर्टल पूरी तरीके से अब डिस्ट्रॉय हो चुका था, मगर शी हाओ की बॉडी से अभी भी डिमोनिक ऑरा रिलीज हो रहा होता है। वो ऐश की पावर चारों ही तरफ फैल रही होती है। वहीं पे शी हाओ की मदद करने के लिए शी हाओ की धर्मा बॉडी, जो कि आधी ह्यूमन और आधी ऐश की पावर से बनी थी, वो शी हाओ की मदद करने लगती है उसकी बॉडी के अंदर से वो डिमोनिक ऐश की पावर को निकालने में।
यहाँ पे शी हाओ पूरी ही तरीके से बेहोश हो चुका था और लगातार उसकी बॉडी के अंदर से उसकी डिमोनिक एनर्जी निकल रही होती है। और वहीं पे लिंगर तुरंत शी हाओ के पास आती है और बैठती है और उसके चेहरे को साफ करने लगती है और शी हाओ से कहती है कि शी हाओ तुम काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुके हो। ये कहने के साथ वो तुरंत ही उसकी तरफ बढ़ने लगती है और कहती है कि शी हाओ ये सब मेरी वजह से हुआ है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। ये कहने के साथ वो तुरंत ही शी हाओ के फोरहेड पे जैसे ही किस करती है। शी हाओ के अंदर जो डिमोनिक ऐश की पावर होती है वो काफ़ी तेज़ी से लिंगर के हाथों से लिंगर की बॉडी के अंदर जाने लगती है। ये देख करके लिंगर समझ जाती है कि वो यहाँ पे इन सारी ही ऐश की पावर को अपने अंदर कंज्यूम करके शी हाओ को बचा सकती है। वो तुरंत ही शी हाओ को कस के गले लगा लेती है और शी हाओ से कहती है कि मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। जहाँ पे लिंगर बहुत ही तेज़ी से शी हाओ के अंदर की उन सारी ही डिमोनिक ऐश पावर को शी हाओ की बॉडी से काफ़ी तेज़ी से निकाल के अपने अंदर समाहित कर लेती है, जिसकी वजह से शी हाओ का ये जो ब्लैक आर्मर होता है वो उसकी बॉडी से निकल के बाहर गिरने लगता है। यहाँ पे लिंगर ने शी हाओ को बचा लिया था, मगर तभी लिंगर के पीछे फिर से नेदर वर्ल्ड का एक पोर्टल ओपन होता है जिसके अंदर लिंगर गिरने लगती है, क्योंकि लिंगर के अंदर अब वो ऐश की पावर आ चुकी थी। और वहीं पे लिंगर अपने आँख के सामने शी हाओ को देख रही होती है और अपनी आंखें बंद करके शी हाओ के साथ बिताए हुए उन सारे ही पल को याद करने लगती है, क्योंकि वो जानती है कि अब वो दोबारा शी हाओ को यहाँ पे देख नहीं सकती है, क्योंकि वो अब इस ऐश पैलेस के अंदर ही फंसी रह जाएगी। मगर तभी लिंगर अपनी आंख को जैसे ही खोलती है उसके सामने एक रोशनी काफ़ी तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ रही होती है। ये देख करके लिंगर एकदम शॉक्ड हो जाती है कि आखिर ये क्या चीज़ है। और तभी वो ध्यान से देखती है कि शी हाओ काफ़ी तेज़ी से उसके करीब आने की कोशिश कर रहा होता है और वो चिल्ला के कहता है कि लिंगर मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। ये कहने के साथ वो उन सारे ही कांटे भरे रूट्स को अपने सामने से हटा के आगे बढ़ने की कोशिश करता है, जहाँ पे वो सारे ही रूट्स शी हाओ को चारों ही तरफ से जकड़ लेते हैं और उसकी बॉडी पे स्क्रैच पड़ने लगते हैं। वहीं पे लिंगर की भी बॉडी पे क्रैक्स पड़ने लगते हैं। तभी लिंगर शी हाओ को ऐसा करता हुआ देख के अपने बीते हुए वक्त को याद करती है। जब शी हाओ छोटा था वो इसी तरीके से लिंगर को हमेशा ही प्रोटेक्ट करता था पागलों की तरह। वहीं पे शी हाओ अभी भी पागलों की तरह उन सारे रूट्स को हटा करके आगे बढ़ रहा होता है, जहाँ पे वो रूट्स शी हाओ को इंजर्ड करके उसके ब्लड एसेंस को अपने रूट के अंदर एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। मगर फिर भी शी हाओ हार नहीं मानता है, वो अपनी पावर को रिलीज करके उन सारी रूट्स को तोड़ता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा होता है। ये देख करके लिंगर एकदम घबरा जाती है और तभी शी हाओ की चेहरे से थोड़ा सा ब्लड कट करके लिंगर की तरफ गिरता है और वहीं पे लिंगर का एक आंसू शी हाओ की तरफ जाता है, जहाँ पे लिंगर का आंसू और शी हाओ का ब्लड वो दोनों ही आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं और एक अलग सी ही एनर्जी को वहाँ पे क्रिएट कर देते हैं और वो एनर्जी सीधा ही लिंगर की तरफ बढ़ने लगती है। लिंगर तुरंत अपने हाथ को बढ़ा करके आगे उस एनर्जी को अपने हाथ से पकड़ के अपने सीने से लगा लेती है और यहाँ पे लिंगर को फिर से जीने की आस उसके दिल में जग जाती है। वो अपनी पावर को रिलीज़ करती है और वो यहाँ पे सीधा ही मॉर्टल से इमॉर्टल हो जाती है, यानी कि लिंगर का यहाँ पे ब्रेक थ्रू हो चुका था इमॉर्टलिटी में। और यहाँ पे लिंगर का जो लुक था वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है और वो भी काफ़ी तेज़ी से अब शी हाओ की तरफ बढ़ने लगती है अपनी पूरी जी जान लगा के, जहाँ पे वो रूट्स शी हाओ और लिंगर को पकड़ के पीछे खींच रहे होते हैं। और तभी लिंगर धीरे धीरे करके शी हाओ के बेहद करीब आ जाती है, जहाँ पे शी हाओ एक टाइम लिंगर के हाथ को थोड़ा सा पकड़ लेता है, मगर लिंगर उससे छूट जाती है। मगर शी हाओ फिर से अपनी पूरी जी जान लगा के लिंगर के हाथ को फिर से पकड़ता है, मगर उसका हाथ फिर से छूट जाता है। वहीं पे लिंगर आगे बढ़ रही होती है, तभी शी हाओ एक ही बार में लिंगर का हाथ पकड़ के उसे तुरंत ही उन सारी ही रूट्स के अंदर से अपनी तरफ खींचता है और गले लगा लेता है। और इन दोनों के गले लगाने की वजह से फिर से वहाँ पे एक फ्यूजन एनर्जी क्रिएट होती है और इन दोनों के ही अंदर से इनकी पावर रिलीज़ होकर के कंबाइन होने लगती है और वहाँ पे एक इतना बड़ा ख़तरनाक ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से ये जो ऐश पैलेस था वो पूरी ही तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और लिंगर को लेकर के शी हाओ तुरंत फायर सिटी में आ जाता है, उसी जगह पे जहाँ पे लिंगर ने फर्स्ट टाइम शी हाओ से कहा था कि वो
फायर सिटी के ईस्ट साइड में जो मलबेरी का बगीचा है वो वहाँ रहना चाहती है। शी हाओ उसे लेकर के उसी जगह पे आ जाता है जहाँ पे शी हाओ ने उसके लिए एक घर भी वहाँ पे बना दिया होता है और ये दोनों एक दूसरे के पास आ करके फिर से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगते हैं। और इसी के साथ हमारी ये शानदार सी मूवी ख़त्म हो जाती है। एक और मूवी हाल ही में रिलीज़ होने वाली है, इसकी ऑफिशियल डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है और जैसे ही वो मूवी आएगी मैं तुरंत ही आप लोगों के लिए इसी चैनल पे अपलोड कर दूंगा। इसलिए तुरंत जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।